बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा, चौथा रुकू, तर्जमा और मुख्तसर तशरीह। हमने मूसा पर वही की कि अब तुम रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल और उनके लिए समुंदर में सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी ताक़ब का ज़रा खौफ न हो और न समुंदर के बीच से नहीं गिरते हुए डर लगे, यानी उसमें पाँव रखते हुए ज़रा बराबर तुम्हें डर न लगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का वो किस्सा बयान हो रहा है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सबक दिया मुसलमानों को कि देखिए, अल्लाह के यहाँ जो फ़ैसले होते हैं वो दुनियावी तादाद और ताकत के बलबूते पर नहीं होते हैं, बल्कि ईमान, अकीदे और अल्लाह के जो फ़ैसला होता है उसके मुताबिक होते हैं। जिस तरह अल्लाह की प्लानिंग होती है वो सामने आती है, कोई चीज़ उस के रास्ते में हाइल नहीं हो सकती है। तो किस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके भाई को एक लाओ लश्कर वाले, बड़ी फ़ौजों वाले, मेखों वाले फ़िरौन के ऊपर अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमाया। तो इस तरीके से जब वो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से लेकर निकले अपनी कौम को, उसके बाद का जिक्र है कि पीछे से फ़िरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा। लश्कर, फ़ौजें तो उसके पास थी, क्या लश्कर थे। और फिर समुंदर उन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक है। अल्लाह की ताकत कितनी ज़्यादा अंदाज़ा लगाइए। और जब अल्लाह ताला किसी कौम को, किसी जालिम बादशाह को पकड़ता है तो फिर उसकी मत मारी जाती है। फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया, कोई सही रहनुमाई नहीं की। वो भी बड़ा लीडर बना हुआ था, जिस तरह आज हमारी कौम की लीडर और पूरी दुनिया में ये जो बड़े बड़े समझे जाते हैं, कौमों को लीड कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी में। हर एक फ़िरौन है, यकीन कीजिए, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हर एक जो जिस लेवल का भी है वो अपने आप को फ़िरौनियत ही दिखा रहा है कि मेरा हुक्म चलेगा, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, मेरा इक़्तिदार हमेशा रहेगा। इस अंदाज से उसकी चलती है। इसी मानों में फ़िरौन भी कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। नज़र नहीं आ रहा है मिस्र के लोगों, ये नहरें किसके अंडर हैं, ये मुल्क किसके अंडर है, नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि वो इस मानों में कभी भी नहीं कहता था कि सूरज मैंने बनाया है, चाँद मैंने बनाया है, इस कायनात को मैंने बनाया है, इस तरह नहीं कहता था। बल्कि उसके मशीरों ने जब कहा कि ये मूसा और इसके साथी जो हैं तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ बैठे, तो उससे भी लगता है कि उसके भी कुछ माबूद थे। वो खुद इक़्तिदार के मानों में रब कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इस मानों में कहता था। और दूसरी जगह उसका कौल आया है कि वो लोगों को इस तरह कहता था कि अगर मूसा अल्लाह की तरफ से होता तो सोने के कंगन पहन कर आता। तो ये नहीं कहता था अल्लाह है ही कोई नहीं है। अल्लाह का वो कायल है, वो कह रहा है कि अल्लाह की तरफ से ये नहीं है, ये अपनी तरफ से कह रहा है। तो वो ऊपर वाला जो है बस उसका मैं यहाँ नुमाइंदा हूँ, अवतार हूँ, और ये हुकूमत मेरी है और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है कि मिसाली तर्ज हुकूमत है, एक ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। और ये बीच में आके इसने ऐसा अफरा तफरी फैल दी, और इसकी बात को अगर माना तो ज़मीन पर, मुल्क में फसाद बर्पा हो जाएगा, अफरा तफरी फैल जाएगी, इंतशार फैल जाएगा। आपने देखा हर दौर का फ़िरौन इसी तरह के अरबे इस्तेमाल करता है, लेकिन ये देर पा नहीं होते हैं। बताया, बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाएं जानब तुम्हारी हाज़िरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। ये अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहा है उस कौम के ऊपर, उस नाशुक्री कौम के ऊपर। और कहा, खाओ हमारा दिया और रिज़्क़ पाक, और उसे खाकर सरकशी ना करो वरना तुम पर मेरा गज़ब टूट पड़ेगा। यानी अल्लाह ताला की नेमतें जब कौम के ऊपर आएँ फिर उससे सरकशी करे और नाशुक्री का अंदाज़ इख्तियार करे तो फिर अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर लाजम हो जाता है। ये बड़ी ही आँखें खोलने वाली आयत है। देखिए, हमें मुल्क मिला था, पाकिस्तान मिला, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। पाकिस्तान का मकसद क्या, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ऐद के ऊपर, इस कलमे के ऊपर, इस नारे के ऊपर ये मुल्क लिया गया था। ये और बात कि नारा लगाने वालों को उसका मानी मफ़हूम मालूम ना हो, वरना वो कभी इस मुल्क के अंदर शिर्क को रवाज ना देने देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर मुल्क लें और फिर कुफ्र शिर्क के ये सारी चीज़ें कायम रहें। गोया वहाँ से बुत उठा के ला रहे हैं, हिजरत करके आ रहे हैं। वहाँ अगर 11वीं देते थे तो हज़रत साहब आके पाकिस्तान में भी 11वीं जारी रखी हुई है। वहाँ अगर मुहीउद्दीन चिश्ती की चादर चढ़ाते थे तो यहाँ अली अजमेरी की चादर चढ़ा रहे हैं। वहाँ अगर नारा हैदरी या अली मदद लगाते थे तो नारा साथ ही आया है, या अली मदद के नारे। उर्स और मेले, ताज़िए, बैंड बाजे, तावीज़, गंडे, सारी चीज़ें यहाँ ही साथ चल के आ रहा है। तो गोया अपने बुत साथ ला रहे हो।
तो बताओ तुम्हारे में और मूर्ति पूजा करने वालों में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके से जब इन्होंने एक ऐद भी किया कि अब हम अपना मुल्क अलहदा ले रहे हैं, हम यहाँ अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी नहीं होने देंगे, ना करेंगे, और एक तजर्बा होगा हमारा, हम बिल्कुल अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं। लेकिन उसमें ये पूरी तरह नाकाम हुए और पूरी तरह वादा खिलाफ़ी की इन्होंने। तो अल्लाह का गज़ब किसी टाइम इनके ऊपर मज़ीद गज़ब, बाकी हल्के के चौके तो आ रहे हैं ताकि ये अल्लाह की तरफ रजू करें, लेकिन ये अल्लाह की तरफ रजू करते हुए महसूस नहीं होते हैं। ये अपने कुफ्र शिर्क में बढ़ते ही चले आ रहे हैं। जो आता है पहले से ज़्यादा करप्ट और पहले से ज़्यादा अल्लाह का बागी बनकर सामने आता है। तो इस तरह अल्लाह का गज़ब इनके ऊपर भी बिल्कुल आखिरी जो बड़ा गज़ब है वो टूटने ही वाला है, इल्ला ये कि ये तौबा करें। क्योंकि यहाँ भी देखिए अल्लाह ताला वही शर्त लगा रहा है, फरमाया जिस पर मेरा गज़ब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा, अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फिर सीधा चलता रहे। कि तौबा कर लो, एहसास जब दिलाया जाए उसके बाद तौबा करो, हर चीज़ से तौबा, सबसे पहले शिरक से तौबा करो, शिरक से तौबा करो। ये सबसे बड़ी अल्लाह की बगावत है और कलमे का इनकार है, और सबसे बड़ा ज़मीन के ऊपर फसाद ये शिरक है। इससे पहले तौबा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगा, और वो बड़ा दरगुजर करने वाला है, दरगुजर फरमाएगा तुम्हारे गुनाहों से भी। फरमाया और क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई ए मूसा? उसने अर्ज़ किया वो बस मेरे पीछे आ ही रही है, मैं जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया हूँ ए मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। ये अल्लाह ताला ने एक वादा किया था कि अपने कौम के सरदारों में से एक सरदार लेके और वहाँ दूर के ऊपर आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको बताया फलां, लेकिन ख़ुद ज़रा जल्दी में पहले चले गए। अल्लाह के साथ जो मोहब्बत का एक अंदाज़ होता है, यानी तो तभी तो जब अल्लाह ताला ने पूछा कि पहले क्यों आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो मेरी कौम पीछे आ ही रही है, लेकिन मैं ज़रा जल्दी आ गया हूँ ताकि तू मेरे से ज़्यादा खुश हो जाए। फरमाया अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। यानी किस तरीके से सामरी ने, फिर आगे उसका वार है। मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटे, जाकर उसने कहा मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए क्या, या तुम अपने रब के गज़ब ही में उसको यानी अपने ऊपर लाना चाहते हो? तुमने मेरी वादा खिलाफ़ी की। उन्होंने जवाब दिया आपने यानी आपसे जो वादा हमने किया था, ये वादा यही किया गया था कि अल्लाह की बंदगी करना और अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना और ना शुक्र ना बनना और अल्लाह की नेमतों को याद करो। देखो अभी यानी किस तरह फ़िरौन से तुम्हें अल्लाह ताला ने निजात दिलाई है, तो फिर उसके साथ ये बुत परस्ती ना करना। लेकिन वही काम किया इन्होंने, वो बछड़ा बनाया सामरी ने, चूँकि वहाँ बुत परस्तों के अंदर से रह के आए थे, वो गाय को पूजा करते थे। देखिए वो गाय की पूजा करें तो काफिर और मुशरिक, और आज हमारी कौम के कितने लोग हैं, ये घोड़े की पूजा होती है, उधर गाय की पूजा हो रही, हिंदू गाय की पूजा कर रहे हैं, और ये मुसलमान कहलाए जाने वाले 10 मुहर्रम को घोड़े की पूजा ज़रा देखें, उसको जाके हाथ लगाते हैं, इनकी ख़वातीन जाके उसके छूती हैं और उसके बाद उसके नीचे से गुजरते हैं। हत्ता कि यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी ऐसे नहीं पैदा हो गए, ये जो है ना, ये हमारी जो दुलदुल है इसकी पैदावार है, क्योंकि इनकी माँ के यहाँ बेटा नहीं पैदा हो रहा था, उसने मन्नत मानी और जाके घोड़ा के दुलदुल को जब छुआ जाके तो फिर उसके बाद ये पैदा हुए हैं। तो यहाँ तक ये आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान ममलकत खदादात नहीं है, बल्कि ममलकत ये दुलदुल हैं। इस तरीके से बताओ, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, धड़ल्ले के साथ लाउड स्पीकरों के अंदर ये बातें बयान की जाती हैं। तो बताओ वो क्या फ़र्क है गाय के पुजारियों में और घोड़े के पुजारियों में? कोई घुमत का पुजारी है, कोई गाय का पुजारी है, कोई ताज़िए का पुजारी है, कोई जिंदा पीर की पिंडलियाँ दबा रहा है, कोई मुर्दा पीर के सामने आस्थानों पर झुके चाह रहा है। बताओ क्या ईमान के अंबिया ये सिखाने आए थे, ख़ासकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चीज़ की तालीम देने आए थे जो आज कौम कर रही है। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह ताला ने आम वादा किया व अंतुम अला इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारा सर बुलंद रहेगा अगर तुम मोमिन बन जाओ। तो मोमिन बनो तो सर बुलंद होगा ना। जब मोमिन बनने की बजाय ये कौम मुशरिक बन गई है, अक्सरियत इसकी मुशरिक बन गई है, और लाखों करोड़ों खरबों में कोई एक हो जो सही अकीदा हो, बाकी अक्सरियत का हाल ये है। जहाँ भी जाओ, जिस जगह जाके तौहीद की बात, ईमान खालस की बात की जाए, आगे से रिएक्शन आता है। तो ये दलील है इस बात की कि ये कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया है। इस तरह उन्होंने भी बछड़ा बनाया
और बताया उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जब वापस आए गुस्से की हालत में, तो कि उन्होंने कहा मामला ये हुआ कि लोगों के ज़ेवरात के बोझ से हम लदे थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। बस इसी तरह सामरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिसमें से बैल की सी आवाज़ निकलती थी। वो तेज़ आदमी था सामरी, बहुत बड़ा वो जादूगर टाइप, और जिस तरह बड़ा उनका सियासी लीडर था, जिस तरह आज इतने सियासी लीडर हैं, ये दीन के रूप में है, वो भी दीन के रूप में आया था। और उसने इसी तरीके से लोगों के ज़ेवरात, सोने का बछड़ा उसने बनाया और ऐसा बीच में कुछ वो रख दिया जिसमें से एक तरह से हवा, जैसे सीटी होती है, विसल होती है, उसमें कौन सा ऐसे, वो इस फन में माहिर था, बुतप्रस्त कौम को सब कुछ देख के आया था, जानता था इस फील्ड को। तो उसने ऐसी थी, बस हवा निकलती थी तो उनका दिखा हवा निकल रही है, यही माबूद है, कहने लगा। और फिर लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा माबूद, और मूसा का माबूद भी यही है। वो तो यहाँ भूल गया, पता नहीं कहाँ इला के, वो कहता है वहाँ जाके बात होगी, इला तो यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज हमारी कौम है, ये कब्रों पर जाती है, मज़ारों पर जाती है, इनको दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, खोटी खरी करने वाला, दूसरे मूर्तियों को पूजते, ये इला तो उनके ये बैठे हैं, भूल गए हैं वो तो कायनात का मालिक है, जो इला है ऊपर वाला जिसको कहते हैं अल्लाह, उसका नाम है ज़ाती और बाकी सफ़ाती नाम है उसके। तो उसने किसी को अपना अवतार नहीं बनाया है, किसी को उसने दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा नहीं बनाया है, उसने ये इख्तियारात किसी को नहीं दिए हैं। लेकिन इन्होंने ये अपनी तरफ से बना ली, इनके उलमा ने बिल्कुल सामरी का किरदार अदा किया, इन सारे मौलवियों ने, जिनके जितने अकाबरीन इनके गुजरे हैं, इन्होंने इनको मखलूक का बंदा बना दिया है। और मालिक की तरफ से इसका जवाब दिया, क्या वो देखते ना थे कि ना वो उनसे बात का जवाब देता है, ना इनके नफ़े नुकसान का मालिक है, जवाब नहीं देता है। जिस तरह मूर्तियां जवाब नहीं देती, जितनी मर्जी इनको पकारो मूर्ति आगे से जवाब नहीं देती है, इसी तरह कब्र वाले भी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन इनके उलमा की हिम्मत देखो, कितने इनके उलमा कहते हैं हाँ फलां जगह गए थे, बाबा जी को पुकारा था, वहां से आवाज़ आई थी। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, सिर्फ मौलवी साहब को आवाज़ आई थी, किसी और को आवाज़ नहीं आती है। इस तरह इन्होंने फ्रॉड किया है लोगों को। इनकी कोई नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है। जिस तरह मूर्ति नफ़े नुकसान की मालिक नहीं है, इसी तरह यकीन कीजिए ना ये कब्र वाले नफ़े नुकसान के मालिक है, ना गुम्बद, ना मज़ार, कोई भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है। ना गाय को नफ़ा नुकसान दे सकती है, ना घोड़ा दे सकता है। ये सारा झूठ है, फरेब है, शैतानी चीज़ें हैं। ये चौथा रुकू है। और देखिए हर जगह कुरान के अंदर यही ईमान की बात, तौहीद की बात, ये अम्बिया के किया करते थे। सारे के सारे अम्बिया जो है ये तौहीद की दावत बुनियादी चीज़ है। जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी एक जड़ होती है, जड़ तौहीद है, कलमा तौहीद है। पहले अल्लाह की तरफ आओ, फिर बाकी बात करना, फिर बाकी चीज़ें, इंसानों के साथ खैरख्वाही है, ये इंसाफ है, फिर इनकी जनाब मईशत का फ़िक्र है, फिर इनकी खिदमत खलक के अदारे हैं, फिर वालदैन की खिदमत है, दोस्तों का एहतराम है, सारी चीज़ें हैं, कौम की खैरख्वाही, ये सारी चीज़ें इसकी शाखें, इस दरख्त की शाखें हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो जड़ है। जड़ के आप इनकारी हैं, जड़ों को काटते हो और ऊपर टहनियों के ऊपर पानी की फुहार करते हो तो ये दरख्त तो सूख जाएगा। आप गौर कीजिए, किसी दरख्त की आप जड़ों से खेड़ दो और टहनियों के ऊपर जितनी मर्जी आप पानी दें, वो दरख्त कभी हरा भरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप जड़ पर पानी दें, आप टहनियों को छोड़ दें अपने उनके हाल के ऊपर, तब भी वो ज़बरदस्त होंगी। लेकिन अगर उनकी काट छांट करके और खूबसूरत करें तो वो तो कहना ही क्या, फिर तो और अच्छी बात है। ये मामला है ईमान खालिस का, इस्लाम की बुनियाद है ये कलमा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। किसी और के सामने ना झुका जाए, किसी और के सामने अपनी अर्जियाँ ना पेश की जाए, नफ़े नुकसान के मालिक ना बनाए जाए, वास्ते वसीले ना हों, किसी और का निज़ाम ना कबूल किया जाए। अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जो है ज़िंदगी गुजारने का, ये पूरा कंप्लीट कोड है। ये है अल्लाह की तरफ से कुरान और इसकी तशरीह सही हदीस के अंदर है। ये आइन है, इसकी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं और बाफिक्र खाए जा रही है। 73 के आइन की खिलाफ वर्जी हो गई तो फलां के आइन की, यानी इंसानों के बना लगे, उसके अंदर कितने जो है गलत बातें भी हैं, तो उसको इतनी फिक्र। और जो अल्लाह का दिया हुआ आइन है इसकी किसी को परवाह ही नहीं। पहले सफ़े का देखिए, पहली जो शिक आती है इस कुरान के अंदर अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद, उसमें इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते रहेंगे और तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। पहले सफ़े के ऊपर ये कड़ाके की जो तौहीद की आयत आती है, सारे इसके इनकारी है। हालांकि पढ़ते भी अपनी तकरीरों के अंदर पढ़ते हैं, तकरीरों का आगाज़ इससे करते हैं। इस आयत को पढ़ने के बाद फिर जाके मज़ारों के ऊपर जाके सजदे करते हैं, फिर नारा हैदरी, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस मदद पुकारें लगती हैं। फिर बुतों के सामने, मूर्तियों के सामने, गुम्बदों के सामने झुकते हैं, पीरों के सामने, और फिर उससे जब फारग होते हैं फिर तकरीर करते हैं, कहते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। किस कदर शैतान ने इनके ऊपर वार किया है और किस तरह इनकी तौहीद के अंदर भी शिरक इन्होंने शैतान ने डाल दिया है।
इनको बिल्कुल हक और बातिल की कोई तमीज़ ही नहीं है, इल्ला ये कि कुछ अल्लाह के बंदे उठें और खालिस तौहीद की दावत इनको दें, ईमान खालिस की। अल्लाह ने अपने एक बंदों ही के ज़रिए काम लेना है, बाकी जिससे अल्लाह ताला ये काम ले ले उसके ऊपर सही मानों में अल्लाह की करम नवाजी हुई है, रहम हुई है। अल्लाह ताला ऐसे ही बंदों के अंदर हमें शामिल रखे और ईमान खालिस की बात करते रहें, इसी के ऊपर जमे रहें, क्योंकि जमाओ असल चीज़ है भाई। वरना बड़े बड़े आते हैं, ज़रा सा प्रेशर आता है, दबाव आता है, लालचियाँ आती हैं, दुनिया की फिसल जाते हैं। तो अल्लाह ताला मुर्तद होने से अपनी पनाह में रखे, मुनाफ़िक़त से, रियाकारी से अपनी पनाह में रखे अल्लाह ताला।